नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। हे भगवान शिव, हे प्रकृति के राजा, हे पालनहार, हे जगत पिता, यदि आपके इस भक्त से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। हम सब आपकी ही संतान हैं। भगवान शिव को लाइक जरूर करें। सावन महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक समय, हर एक दिन बहुत ही शुभ होता है और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा माँ, पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की महाशक्ति महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके सभी कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, भगवान शिव को खुश करने में लग जाते तो उनकी कुंडली के हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव उनकी कुंडली में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान शिव का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। विशेष फलों को देने वाला, विशेष फल प्रदान करने वाला, कुंडली को सुरक्षित रखने वाला मात्र सावन सोमवार का फल विशेष महत्व है। सावन सोमवार का व्रत करके मात्र कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में हम कर्ज से बच जाते हैं। यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष भी हमारे ऊपर नहीं लगता है। दोस्तों, भगवान शिव का अगर आशीर्वाद हमको मिल गया तो क्या नहीं हो सकता है। यही वो समय है जिस समय भगवान शिव को जलाभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। पंचामृत अभिषेक करके राहु दोष, शनि दोष, मंगल दोष, गरीबी का दोष, काल्प सर्प दोष, कोई भी दोष हो, सोमवार का व्रत रखकर उनका पूजन करके सब दूर हो जाते हैं और जलाभिषेक करके महाविशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव सदाशिव प्रसन्न रहते हैं। माता गौरी तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। दोस्तों, इसी तरह से सावन के बारे में बताया जाता है हम कुछ अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दूसरी चीज है, सावन के महीने में कुछ प्रकार सावन के बारे में बताया जाता है कुछ अच्छी चीजें करके भोलेनाथ को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो दूसरी चीज है, सावन के महीने में कुछ करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीजों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती है, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज अगर आपसे कोई उधार मांगे तो सावन के महीने में भूलकर भी ये चीजें किसी को भी ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव भोले भंडारी कालों के भी काल आपके घर का त्याग हमेशा के लिए कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर भगवान से आप शिव से आप प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से आप कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। आपको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति को उधार लेना या देना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी हो गया है। कोई किसी को उधार अगर देता है तो इस बात के लिए उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से तो वह उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन के महीने में अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है, घर में क्लेश बढ़ जाते हैं। कम से कम सावन के महीने में ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सावन के महीने में सबसे पहली चीज ये है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी चीज, भोलेनाथ से जुड़ी आप किसी को उधार ना दें। भोलेनाथ से जुड़ी कोई भी वस्तु जैसे पूजा का सामान या कुछ भी आप किसी को उधार के तौर पे ना दें, क्योंकि माना जाता है अगर इस प्रकार की चीजें आप दूसरों को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर पे चले जाते हैं, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। दोस्तों, इसी तरह से सावन का महीना धन प्राप्ति के लिए माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं और आते भी हैं। तो इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सावन के महीने में कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने ना आए।
थोड़ा बहुत भी पैसा उधार लेने के लिए अगर आपके पास आता हो तो उधार उसे ना दें। सावन में आपको किसी और व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर सावन के महीने पे आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी भी लौट कर नहीं आता है, क्योंकि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, इस बात का याद रखें कि सावन के महीने में भोलेनाथ को सुबह सुबह चढ़ाने के लिए दूध, दही, छाछ कोई भी व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए सुबह सुबह ना आए, या ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर दूध दही आपसे मांगने आता है या शाम के समय तो उसको उधार न दें। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भगवान भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में आपको भूलकर भी पहनने वाली घड़ियां बाजार से भी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा समय चलता रहता है। दोस्तों, सावन के महीने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके घर में सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में आपको वो चीजें किसी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद, जैसे कि लहसुन, प्याज, दूध, दही। अगर कोई उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त के समय, ये चीजें आपको किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में आपको उस बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करना हम हिंदुओं की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के महीने का लाभ उठाता है। सावन के महीने में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना ही खरीद के लाने चाहिए और ना ही किसी से लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इसके अंदर पहली चीज होती है काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको किसी भी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार में या ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं और इसी वजह से इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको इसी तरह काले कपड़े भी किसी को दान के तौर पे या उधार के तौर पर नहीं देने चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति में घर में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं का आदत है रसोई के अंदर अगर किसी सामान का कम या ज्यादा होता है तो वो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती हैं। तेल, घी, चीनी या अपने घर की हल्दी, ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में ये चीजें होती हैं, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में इस प्रकार की चीजें ना आपको देनी चाहिए उधार में और ना ही लेनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपके परिवार में देखते ही देखते गलत परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर पे चली जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी सदा बासी ही कहलाती है। इसीलिए आप अगर भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो आपकी ताजी बनी रोटी और आप ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ सदैव खुश रहते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर किसी व्यक्ति को आप दान देने के लिए सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काले और सफेद कपड़े ना दें कि पहने हुए कपड़े या पुराने कपड़े किसी को भी भूल कर भी ये चीजें ना दें। माना जाता है अगर आप पहने हुए कपड़े किसी और अन्य व्यक्ति को देते हैं, याद रखें आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। अगर आप उसको देते हैं तो आपकी एनर्जी उसके साथ चली जाती है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, सावन का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास मानी जाती है। इसमें सुहाग की चीजें दान करना बहुत अच्छा लाभकारी माना जाता है और ऐसी चीजें दान करने से हमारे घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यही चीजें माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करती हैं और उन्हें आमंत्रित भी करती हैं। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर पे ध्यान रखें कि ऐसी चीजें, सुहाग की चीजें वो किसी सुहागिन महिला की को ही दे। दोस्तों, ये 5 चीजें गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर, पायल, बिछुआ,
और हाथों की चूड़ियाँ ये किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी से लेकर पहननी चाहिए। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में आपको नमक का दान हर हाल में करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि पाना चाहते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें। उसके साथ साथ थोड़े अनाज और सब्जियों का भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान की कृपा हो गई तो रातों रात अपना